बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले हम ये डेफिनीशन पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट f be a function from set x to set y। अगर f एक फंक्शन हो जिसकी डोमेन सेट x हो और जिसकी रेंज सेट y हो, एंड फंक्शन g be a function from set y to set z, और एक दूसरा फंक्शन g हो जिसकी डोमेन सेट y हो और रेंज सेट z हो, तो यहाँ पर आप नोट करें फंक्शन f की जो रेंज है सेट y, ये सेम है फंक्शन g की डोमेन के। The composition of function f and g is a function denoted by g circle f from set x to set z and is defined by g circle f of x is equal to g of f of x। हमने इस सर्कल को की जगह पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लगा ली हैं g ऑफ f ऑफ x। इसको ऐसे भी लिखते हैं g f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x या डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो दो फंक्शंस दिए गए हों, फंक्शन f और फंक्शन g, तो इनकी कंपोजिशन g सर्कल f एक फंक्शन होगी और ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब फंक्शन f की रेंज और फंक्शन g की डोमेन सेम होगी। तो यहाँ पर मैं इन फंक्शंस के लिए इस फंक्शन f को इंटरनल फंक्शन कह लूँगा और फंक्शन g को एक्सटर्नल फंक्शन कहूँगा। तो दो फंक्शंस की कंपोजिशन तब एक फंक्शन बनती है जब इंटरनल फंक्शन की रेंज और एक्सटर्नल फंक्शन की डोमेन इक्वल हों। ये डेफिनीशन कंपोजिट फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है। हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में देखेंगे कि हमें कंपोजिट फंक्शंस दिए गए होंगे और हमने उन फंक्शंस का डेरिवेटिव और इंटीग्रल मालूम करना होगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमें दो रियल वैल्यूड फंक्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमसे कहा गया है कि आप ये कंपोजिट फंक्शंस कंप्यूट करें। The real valued functions f and g are defined below. Find this composite function f circle g of x, g circle f of x, f circle f of x and g circle g of x। तो स्मार्ट सिलेबस में ये 3 पार्ट्स शामिल हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। हम इनका सलूशन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, और दूसरा रियल वैल्यूड फंक्शन g ऑफ x जो कि 1 ओवर x स्क्वायर है और x नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है। पार्ट ए में हमने कंपोजिट फंक्शन f सर्कल g ऑफ x
कंप्यूट करना है, मालूम करना है। तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम सर्कल को पैरेंथेसिस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एफ और सर्कल की जगह ये ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस और जी ऑफ एक्स। तो अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देते हैं जी ऑफ एक्स से। तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जब एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करें तो राइट साइड पर ये स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1 बन जाएगा। और फिर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वेशन 2 में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर की इक्वल है। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। और फिर एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। और फिर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पर अलग लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर पर अलग लिख लेते हैं। और फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट इस पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। पार्ट बी में हमने कंपोजिट फंक्शन जी सर्कल एफ ऑफ एक्स मालूम करना है। तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम इस सर्कल को की जगह पैरेंथेसिस लगा लेते हैं। तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम फंक्शन जी में एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो राइट साइड पर ये 1 ओवर एफ ऑफ एक्स पावर 2 बन जाएगी, रिप्लेसिंग एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। और फिर इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पावर 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। पार्ट सी में हमने कंपोजिट फंक्शन कंप्यूट करना है एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स। तो एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स के लिए हम इस सर्कल को पैरेंथेसिस से रिप्लेस करते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अब फंक्शन एफ में एक्स को रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स से। फंक्शन एफ दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स से। तो ये मान जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1। और फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, इस एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू इसकी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगी, प्लस 1 नेक्स्ट एज इट इज। और ये आंसर है प्रोवाइडेड दैट दिस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्योंकि अगर x -1 से छोटा हो तो फिर इस राइट हैंड साइड का आंसर एक रियल नंबर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 और डी पार्ट, इसमें हमने कंपोजिट फंक्शन जी सर्कल जी ऑफ एक्स मालूम करना है। तो जी सर्कल जी ऑफ एक्स मालूम करने के लिए इस सर्कल को पैरेंथेसिस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो अब फंक्शन जी में एक्स को रिप्लेस कर दें जी ऑफ एक्स से। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 ओवर जी ऑफ एक्स होल पावर 2। और फिर इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 1 ओवर जी ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर एक्स स्क्वायर के, इसकी होल पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 1 ओवर एक्स पावर 4 मान जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स एक्स पावर 4 ओवर 1,
जो कि इक्वल है x पावर 4 के। तो ये कंपोजिट फंक्शन जी सर्कल g ऑफ x इक्वल है x पावर 4 के। थर्ड पार्ट में फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और g ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2। ये दोनों अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। पार्ट ए में हमने कंपोजिट फंक्शन f सर्कल g ऑफ x मालूम करना है। f सर्कल g ऑफ x मालूम करने के लिए इस सर्कल की जगह पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, तो ये f ऑफ g ऑफ x, और फिर फंक्शन f में x को g ऑफ x से रिप्लेस कर दें, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा, और फिर g ऑफ x इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 के। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और फिर ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से एक्स पावर 2 कॉमन ले ले, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस फैक्टर x पावर 2 पर जब स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे तो ये पावर 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये x रह जाएगा, प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंपोजिट फंक्शन f सर्कल g ऑफ x इक्वल है 1 ओवर x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। पार्ट बी में हमने कंपोजिट फंक्शन g सर्कल f ऑफ x मालूम करना है, तो g सर्कल f ऑफ x इक्वल है g ऑफ f ऑफ x, सर्कल को रिप्लेस कर दें पैरेंथेसिस से, और फिर फंक्शन g में x को रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ x से। यहाँ पर इस फंक्शन में g में x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा f ऑफ x पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2। तो ये f ऑफ x पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2, और फिर इस f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, f ऑफ x इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 2, फिर एलसीएम x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस x माइनस 1 होल पावर 2, और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x ओवर x माइनस 1 होल पावर 2 आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू 1। तो g सर्कल f, कंपोजिट फंक्शन g सर्कल f इक्वल है x ओवर x माइनस 1 होल पावर 2 के। थर्ड पार्ट में हमने कंपोजिट फंक्शन f सर्कल f ऑफ x कंप्यूट करना है, तो f सर्कल f ऑफ x इक्वल है f ऑफ x, इस सर्कल को रिप्लेस कर दिया इस पैरेंथेसिस से, तो फंक्शन f में x को रिप्लेस कर दें f ऑफ x से। फंक्शन f है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, इसमें x को रिप्लेस कर दें f ऑफ x से, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा। तो अब इसमें f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, तो f ऑफ x इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1 और x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट डी में हमने कंपोजिट फंक्शन g सर्कल g ऑफ x मालूम करना है, तो g सर्कल g ऑफ x इक्वल है g ऑफ x, इस सर्कल की जगह हमने पैरेंथेसिस लगा लिए, और अब फंक्शन g में x को g ऑफ x से रिप्लेस कर दें, तो g ऑफ x इक्वल है
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर टू के, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दें जी ऑफ एक्स से, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स पावर टू प्लस वन होल पावर टू। तो जी ऑफ एक्स पावर टू प्लस वन होल पावर टू, और फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर टू के, और इसकी पावर टू प्लस वन होल पावर टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये a प्लस बी होल पावर टू इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जो कि एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी पावर टू प्लस वन होल पावर टू। फिर a प्लस बी प्लस सी होल पावर टू का फार्मूला यूज़ कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स पावर एट प्लस वन प्लस फोर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस फोर एक्स पावर टू प्लस फोर एक्स पावर सिक्स प्लस वन होल पावर टू। और ये प्लस वन और प्लस वन प्लस टू बन जाएगा, तो ये एक्स पावर एट प्लस फोर एक्स पावर सिक्स प्लस फोर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स पावर फोर बन जाएगा, और प्लस फोर एक्स पावर टू प्लस टू होल पावर टू। तो ये कंपोजिट फंक्शन जी सर्कल जी ऑफ एक्स का फार्मूला है। फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है थ्री एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स पावर टू। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है। हमसे कहा गया है कि कंपोजिट फंक्शन एफ सर्कल जी मालूम करें। तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सर्कल की जगह पैरेंथेसिस लगा लिए, और फिर फंक्शन f में x को रिप्लेस कर दें g ऑफ x से। इस फंक्शन f ऑफ x में x को g ऑफ x से रिप्लेस कर दें, तो ये थ्री टाइम्स g ऑफ x पावर फोर माइनस टू टाइम्स g ऑफ x पावर टू बन जाएगा, और फिर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें जो कि टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो ये थ्री टाइम्स टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x पावर फोर माइनस टू टाइम्स टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x पावर टू आ जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट इस पावर टू के साथ कैंसिल होगा, तो ये थ्री टाइम्स टू पावर फोर सिक्सटीन ओवर x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसी तरह से ये टू पावर टू फोर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो फोर ओवर एक्स आ जाएगा जो, और फिर 16 टाइम्स थ्री 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स टू 8 ओवर एक्स, और एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 48 माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आप कंपोजिट फंक्शन जी सर्कल एफ ऑफ एक्स मालूम कर सकते हैं, और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूट किया है मैंने, और जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल है टू ओवर एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू के, प्रोवाइडेड दैट एक्स इज लेस देन माइनस टू ओवर थ्री और एक्स इज ग्रेटर देन टू ओवर थ्री। और फिर पार्ट सी में कंपोजिट फंक्शन एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स मालूम किया गया है, और एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल है इस अलजेब्राइक फंक्शन के। और पार्ट डी में जी सर्कल जी ऑफ एक्स कंप्यूट किया गया है, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, लेट f be a one function from domain of function f on to range of function f। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फंक्शन f
डोमेन ऑफ फंक्शन f से रेंज ऑफ फंक्शन f में एक फंक्शन है और ये एक वन वन फंक्शन है. द इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन f डिनोटेड बाय f इनवर्स इस फंक्शन f के इनवर्स को हम f पावर -1 से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं f इनवर्स. ये फंक्शन है रेंज ऑफ f से, ये फंक्शन है रेंज ऑफ f से डोमेन ऑफ f तक. तो फंक्शन f की जो रेंज है वो f इनवर्स फंक्शन की डोमेन है और फंक्शन f की डोमेन फंक्शन f इनवर्स की रेंज है. इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स से डिनोट करते हैं और ये फंक्शन f की रेंज से फंक्शन f की डोमेन तक फंक्शन है और इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, रेंज ऑफ फंक्शन f if and only if y is equal to f of x for all x belongs to domain of function f. Further, इनवर्स फंक्शन और फंक्शन f के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. इनकी कंपोजिशन f इनवर्स सर्कल f और f सर्कल f इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शंस हैं. अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड पार्ट a f इनवर्स ऑफ x, पार्ट b f इनवर्स ऑफ -1 and verify that these composite functions f of f inverse of x and f inverse of f of x is equal to x. और स्मार्ट सिलेबस में 2 पार्ट्स शामिल हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4. तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट 3 में फंक्शन f of x दिया हुआ है -x + 9 होल पावर 3. जो फंक्शन f और इनवर्स फंक्शन f इनवर्स के दरमियान रिलेशन है वो ये रिलेशन है y इज इक्वल टू f of x. अगर ये फंक्शन है तो फिर f इनवर्स के साथ इसका ये रिलेशन है y इज इक्वल टू f of x implies f inverse of y is equal to x and f inverse of y is equal to x implies y is equal to f of x. इस एरो को हम पढ़ते हैं if and only if. इसको IFF भी लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं if and only if. इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का ट्रूथ इम्प्लाई करता है इस स्टेटमेंट के ट्रूथ को और दूसरी डायरेक्शन में इस स्टेटमेंट का ट्रूथ इस स्टेटमेंट के ट्रूथ को इम्प्लाई करता है. अगर ये ट्रू हो y इज इक्वल टू f of x हो तो फिर इम्प्लाई होता है कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल है x के और अगर f इनवर्स ऑफ y इक्वल हो x के तो फिर y इक्वल होगा f of x के. अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 में फंक्शन f of x दिया हुआ है जो कि एक अलजेब्राइक फंक्शन है. तो f of x चूंकि y के इक्वल है स्मॉल y के तो हम इसको इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं. इस f of x की जगह y लिख लें y इज इक्वल टू -x + 9 होल पावर 3. अब हम x को सेपरेट करते हैं, x को लिखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ y.
इसके लिए हम इस पावर 3 को ख़त्म करते हैं और हम दोनों साइड्स पे पावर 1/3 ले लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पर ये y पावर 1/3 और राइट साइड पर ये -x+9 बन जाएगा। अब इस -x को अलग कर लेते हैं तो ये x इक्वल आ जाएगा 9 - y पावर 1/3 है। तो अब x किसके इक्वल है? क्योंकि हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखा है। जब y इक्वल हो एफ ऑफ x के तो फिर स्मॉल x इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ y के। तो इस x की जगह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ y। तो एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल है 9 - y पावर 1/3 के। और पार्ट ए में हमने एफ इनवर्स ऑफ x मालूम करना था। तो अब हम y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो हमें एफ इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। तो replacing y by x in the above equation we get f inverse of x। लेफ्ट साइड पर y को x से रिप्लेस कर दिया और राइट साइड पर y को x से रिप्लेस कर दें तो ये 9 - x पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन है इस फंक्शन f का। पार्ट बी में हमने f इनवर्स ऑफ -1 मालूम करना है। तो इस इक्वेशन 2 में x को रिप्लेस कर दें -1 से, या x की वैल्यू -1 पुट कर दें। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड पर f इनवर्स ऑफ -1 बन जाएगा और राइट साइड पर 9 - -1 पावर 1/3 बन जाएगा। -1 पावर 1/3 तो -1 की इक्वल है। तो ये 9 - -1 और ये 9+1 बन जाएगा और 9+1 10 के इक्वल है। तो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 10। पार्ट सी में हमने वेरीफाई करना है कि फंक्शन f और f इनवर्स की कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x इक्वल है x के, और इसी तरह से f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल है x के। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फंक्शन f में x को रिप्लेस करते हैं f इनवर्स ऑफ x से। तो फंक्शन f ये दिया हुआ है -x+9 होल पावर 3। इसमें x को रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ x से, तो ये राइट साइड बन जाएगी -f इनवर्स ऑफ x + 9 होल पावर 3। तो ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -f इनवर्स ऑफ x + 9 होल पावर 3। अब f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने इक्वेशन 2 में मालूम की है। f इनवर्स ऑफ x इक्वल है 9 - x पावर 1/3। ये वैल्यू पुट कर दें तो ये माइनस टाइम्स 9 - x पावर 1/3 + 9 होल पावर 3, और इसको लिख सकते हैं -9 + x पावर 1/3 + 9 होल पावर 3। तो ये +9 - 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1/3 पावर 3 के साथ कैंसिल, तो ये x की इक्वल आ जाएगा और यही हमने वेरीफाई करना था। इसी तरह से हमने वेरीफाई करना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। फंक्शन f इनवर्स में जो कि इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दें। f इनवर्स ऑफ x में x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दें तो राइट साइड पर 9 - f ऑफ x होल पावर 1/3 बन जाएगा। तो ये f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 9 - f ऑफ x होल पावर
1/3। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि -x+9 है, और फिर इस सब की पावर 1/3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स प्लस 9 रह जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 9 + x -9 बन जाएगा, और फिर ये -9 + 9 के साथ कैंसिल, तो x बाकी रह जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है x के, यही हमने वेरीफाई करना था। पार्ट 4 में फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x+1/x-1, वेयर x इज ग्रेटर देन 1, और हमसे कहा गया है कि हम एफ इनवर्स ऑफ x मालूम करें, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मालूम करें। तो हम इस एफ ऑफ एक्स को स्मॉल y के इक्वल लिख लेते हैं, तो ये y इक्वल आ जाएगा 2x+1/x-1 के। अब हम x को अलग करते हैं और x को फंक्शन ऑफ y लिखते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y टाइम्स x-1 इज इक्वल टू 2x+1। दोनों साइड्स पे x-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y टाइम्स x-1 इक्वल आ जाएगा 2x+1 के, और फिर इसको लिख सकते हैं y(x-y) इज इक्वल टू 2x+1, और फिर x वाली टर्म्स एक साइड पे लिख लेते हैं, तो ये y(x-2x) इक्वल आ जाएगा 1 + y के, और इनसे x कॉमन ले लेते हैं, तो x टाइम्स y-2 बन जाएगा, राइट साइड पर y+1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y+1 और y-2। अब चूंकि जब y इक्वल होता है f ऑफ x के, तो इससे इम्प्लाई होता है कि स्मॉल x इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के। तो अब इस x की जगह हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, और ये इक्वल है y+1 और y-2 के। हमने पार्ट ए में f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है। पार्ट ए में हमने f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है, तो इस f इनवर्स ऑफ y में x को y को x से रिप्लेस कर देते हैं। इस f इनवर्स ऑफ y में y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये f इनवर्स ऑफ x इक्वल है x+1 और x-2 के, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। और फिर पार्ट बी में हमने f इनवर्स ऑफ -1 मालूम करना है। इसके लिए हम इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड पर ये f इनवर्स ऑफ -1 बन जाएगा, और राइट साइड पर x की वैल्यू -1 पुट करने पर -1 + 1 ओवर -1-2, और -1 + 1 0 बन जाएगा, और 0 ओवर -3 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल है x के, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं f इनवर्स ऑफ x। फंक्शन f में x को रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ x से, तो f ऑफ x दिया हुआ है 2x+1, इसमें x को रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ x से, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x +1 ओवर f इनवर्स ऑफ x -1, जो कि ये लिखा हुआ है। और फिर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू इक्वेशन 2 में लिखी हुई है, जो कि x+1 ओवर x-2 है, तो ये इस f इनवर्स ऑफ x की जगह x+1 ओवर x-2, और इस तरह से डिनोमिनेटर में f इनवर्स ऑफ x की जगह x+1 ओवर x-2, और फिर एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, तो एलसीएम x-2 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स x+1 प्लस x-2, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें x-2, तो ये x-2 x+1 एज इट इज़, और इस 1 के साथ x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
फिर ये x माइनस टू इस x माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिरेटर में 2x प्लस टू प्लस x माइनस टू रह जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू बन जाएगा और न्यूमिरेटर में 2x प्लस एक्स 3x, ये प्लस टू इस माइनस टू के साथ कैंसिल, तो ये 3x। इस तरह से डिनोमिनेटर में x और माइनस x कैंसिल, 1 प्लस टू 3 बन जाएगा और फिर ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो आंसर x आ जाएगा और यही हमने वेरीफाई करना था। फिर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो इसके लिए फंक्शन f इनवर्स में x को रिप्लेस कर दें f ऑफ x से। f इनवर्स इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, इसमें x को रिप्लेस कर दें f ऑफ x से, तो ये f ऑफ x प्लस वन ओवर f ऑफ x माइनस टू बन जाएगा और फिर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 2x प्लस वन ओवर x माइनस वन है, तो ये 2x प्लस वन ओवर x माइनस वन प्लस वन न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2x प्लस वन ओवर x माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। फिर न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, तो ये x माइनस वन इसे x माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो आंसर 3x बन जाता है और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो आंसर 3 बन जाता है और फिर ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर x आ जाएगा और यही हमने वेरीफाई करना था। तो नेक्स्ट लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेस ज़ीरो, x अप्रोचेस इन्फिनिटी पढ़ेंगे और लिमिट ऑफ ए फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस a की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।